हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज 9 अगस्त 2022 और 9 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8 अगस्त। तो आपका इस बार भारत छोड़ो आंदोलन का 80वां वर्षगांठ मनाया गया है। यह आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। तब से प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा संचालित किया है? हाल ही में किसने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा संचालित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रेलवे सुरक्षा बल। तो आपका रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा संचालित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चीन। तो चीन ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। अब चीन ने किया है तो चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति आपका शी जिनपिंग है। उसके बाद चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी आपका रेनमिनबी है। ध्यान देंगे, भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन बना है। उसके बाद फुजियान नामक तीसरा विमानवाहक पोत चीन ने लॉन्च किया है। उसके बाद 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बीजिंग में आयोजित होगा। उसके बाद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में चीन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। तो आपका साक्षी मलिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस बार आपका कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हो रहा है और यह 22वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आपका उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड ने लिया है तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ध्यान देंगे, उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है। उसके बाद उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है। उसके बाद भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान आपका रानीखेत में स्थापित किया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड में शुरू हुई है। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य
उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 14वें। तो आपका जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे, जो आपका 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है? हाल ही में किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गूगल। तो आपका गूगल ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है। गूगल के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी? हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो आपका राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत आपका आयोजित की जाएगी। अब राजस्थान में किया जाएगा, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री आपका अशोक गहलोत हैं। ध्यान देंगे, राजस्थान सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी। उसके बाद भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। उसके बाद झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है। उसके बाद अडानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में चालू किया है। उसके बाद एक रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य आपका राजस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजित किया गया है? हाल ही में कहाँ पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कश्मीर। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है कि आपका हाल ही में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका कश्मीर में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर SAFF अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर SAFF अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो आपका भारत ने बांग्लादेश को हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब बांग्लादेश को हराकर जीता है, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति आपका मोहम्मद अब्दुल हमीद है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी आपका टका है। ध्यान देंगे, बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। उसके बाद वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। उसके बाद 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ODI में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? हाल ही में
ओडीआई में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमीम इकबाल। तो आपका तमीम इकबाल आपका ओडीआई में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं। आपका तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुरेश रैना। तो आपका सुरेश रैना को तमिलनाडु के वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में दक्षिण समारोह में सुरेश रैना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो आपका गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने इफ्को अर्थात इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन आपका नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। अब गुजरात ने की है, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आपका आचार्य देवव्रत है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। उसके बाद 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। उसके बाद सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद आपका गुजरात की पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने NISG अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट पर आपका समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब आंध्र प्रदेश ने किया है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी आपका अमरावती है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश की जाह्नवी डांगती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। उसके बाद कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उसके बाद फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। उसके बाद DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ODOP उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है? हाल ही में किसने ODOP उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। तो आपका हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ODOP अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपका उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको इस प्रश्न को दिया था कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो आपका बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 150वें। तो आपका हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पे है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में साल 2022 के पहले चक्रवाती तूफान
असनी का नामकरण किस देश ने किया है? हाल ही में साल 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? तो यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।